और आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हमने अपनी वेबसाइट पे कैटेगरीज किस तरह बनानी है, सब कैटेगरीज किस तरह बनानी है और उसके बाद कैटेगरीज बनाने के बाद उनको अपनी वेबसाइट में डिस्प्ले कैसे करना है, मेन्यू में कैसे लेके आना है और जो हमारे आर्टिकल्स या पोस्ट होंगी उनको कैसे लिंक करना है कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के साथ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कैटेगरीज क्रिएट करनी है। उसके बाद हम ये देखेंगे हमने सब कैटेगरीज कैसे क्रिएट करेंगे और थर्ड नंबर पर हम ये देखेंगे कि जो हमारी पोस्ट होंगी वो हमने किस तरह लिंक करनी है अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी के साथ। तो यहाँ पे देखेंगे कैटेगरीज में अब एक मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। और ग्रामर और कंपोजिशन ये बेसिकली कैटेगरी है, ठीक है। राइटिंग का पेपर, पैराग्राफ, ग्रामर, ठीक है, पंक्चुएशन, कॉमन राइटिंग टर्म्स, ये बेसिकली सब कैटेगरीज हैं जो कि कैटेगरीज के नीचे हैं। इनको हम सब कैटेगरीज बोलते हैं और ये है कैटेगरी, ठीक है। तो हम सेम एज इट इज कुछ कैटेगरीज के बाद सब कैटेगरीज हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी पे टच करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ जाएगा और उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे कुछ यहाँ पे ना डिफरेंट टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे राइटिंग का पेपर पे हम जाएंगे, सब कैटेगरी में जाएंगे, वो सिर्फ स्पेसिफिक ही यहाँ पे टॉपिक पे बात करेंगे कि राइटिंग का पेपर के एक पेपर को किस तरह राइट किया जाता है, ठीक है। सेम एज इट हम भी ऐसी ही सब कैटेगरीज क्रिएट करेंगे और उनको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने आ जाना है डैशबोर्ड पे और डैशबोर्ड में आने के बाद आपने यहाँ पे आना है पिन वाले ऑप्शन में। पिन वाले ऑप्शन पे आने के बाद आपने कैटेगरीज वाले ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हमारे पेज पे फिलहाल होम और सिंपल पेज, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है, मेन्यू में। और यहाँ पे हमने कैटेगरीज और सब कैटेगरीज क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने दो कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएट की हैं, वर्डप्रेस कोर्स और वर्डप्रेस कोर्स 2, ठीक है। तो आप भी ऐसी कैटेगरीज जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सिंपली लिखना है, ठीक है, जो भी आप कैटेगरीज बनाना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे कैटेगरी का नाम। और स्लग क्या होता है, स्लग ये होता है कि आपकी URL में जब आप कैटेगरी ओपन करते हैं तो URL में कौन सी वर्डिंग यूज़ होनी चाहिए उस कैटेगरीज के लिए, उसको हम स्लग बोलते हैं। तो स्लग के लिए आप सेम एज इट इज़ उसका नेम भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में कुछ नंबर वर्डिंग जो आपको सूट करता है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट कैटेगरी को यहाँ पे फिलहाल आप नन ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड और आपने ऐड ए कैटेगरी कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड ए कैटेगरी कर दूंगा। तो ये हमारी जो कैटेगरीज हैं फिलहाल ये हमारी हो चुकी हैं क्रिएट। तो इसको हम कर लेंगे यहाँ से अप्लाई, ठीक है। कैटेगरीज को हमने कर लिया है अप्लाई। और उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे पेज में हमारे पास फिलहाल कोई भी कैटेगरी क्रिएट की है हमने, लेकिन यहाँ पे शो नहीं होगी। अब हमने शो करवानी है। हम आ जाएंगे यहाँ पे अपीयर मजे ऑप्शन में और यहाँ पे आप देखेंगे मेन्यू का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे लास्ट में आपके पास पेज, कस्टम लिंक्स, उसके बाद कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज में आप देखेंगे व्यू वाल पे आएंगे, आपके पास जो आपने कैटेगरीज वहाँ पे क्रिएट की थी वो आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है। चेक करने के बाद ऐड टू मेन्यू कर देना है। याद रखिएगा कुछ थीम्स होती हैं जिनकी कैटेगरीज अवेलेबल नहीं होती है, उनको परमिशन नहीं दी होती, डिज़ाइन ऐसी की गई होती हैं। तो कुछ थीम्स में आप में वो चीज़ कैटेगरीज का यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। तो आपने वो जो थीम का इशू है वो सॉल्व करना है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐड ए मेन्यू पे कर देना है और हमारी ये जो थीम्स हैं वो यहाँ पे शो होना, सॉरी जो कैटेगरीज हैं वो शो हो चुकी हैं इस टाइम, ठीक है। आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास ये क्या है, कैटेगरीज हमने क्रिएट कर ली है और इसको क्या करना है, ऑटोमेटिकली ऐड अ न्यू टॉप पेजेस टू दिस मेन्यू, ठीक है, मेन्यू राइट और मेन मेन्यू। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेन मेन्यू कर देंगे और ये लोकेशन हम यहाँ पे इसकी सेट कर देंगे मेन मेन्यू। अब हमने कर देना है सेव, ठीक है। सेव करने के बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे शो हुई है या नहीं। ये देखें, सिंपल पेज, वर्डप्रेस कोर्स 2, सिंपल वर्डप्रेस, ठीक है। ये जो कैटेगरीज हैं ये हमारे पास शो हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हम ये समझना है कि हमने कैटेगरीज को क्रिएट कर ली इजीली। अब हम सब कैटेगरीज को किस तरह क्रिएट करेंगे, आपने क्या करना है,
वर्डप्रेस को पकड़ के थोड़ा सा आप यहाँ पे मूव ऑन करेंगे तो ये सब आइटम बन जाएगा, तो ये सब कैटेगरी बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, सब कैटेगरी यहाँ पे बन जाएगा किसकी, वर्डप्रेस कोर्स 2 की। तो इसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस यहाँ पे है। ठीक है, और ये कैटेगरी है। अब हमने वहाँ पे क्या कर दी थी, एडमिन पैनल से इसको क्या कर दिया था, वर्डप्रेस कोर्स 2 की सब कैटेगरी बना दी थी। तो यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे देखेंगे जो हमारी सब टाइटल सब कैटेगरी है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो सेम एज इट इज़ आप भी ऐसी कैटेगरीज इजीली क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि हमने इनको अपनी पोस्ट को किस तरह इनके साथ लिंक करना है। अपनी पोस्टेज जो हैं वो हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे हमारे पास फिलहाल 4 हमारे पास पोस्ट अवेलेबल हैं। पहली पोस्ट को हम एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे और आप यहाँ पे देखेंगे कि कैटेगरी का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। ठीक है, कैटेगरी वाले में जाएंगे और इसको कर देंगे अनचेक्ड, और जिस कैटेगरी में आपने इस पोस्ट को शो करवाना है वहाँ पे क्या कर देंगे, आप चेक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है चेक। वर्डप्रेस कोर्स 2 में वर्डप्रेस कोर्स में मैंने इसको कर दिया है चेक और इसको कर दिया है अपडेट। ठीक है, वर्डप्रेस कोर्स में हमने क्या कर दिया, इसको व्हेन आई यूज ए और एन का हमने क्या कर दिया, इसको लिंक कर दिया। हम पेज को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, वर्डप्रेस कोर्स को जैसे ही टच करेंगे ये कैटेगरी हमारी जो हमने क्रिएट की थी और ये पोस्ट है जो हमने क्रिएट की थी उसके साथ लिंक किया था। ठीक है, तो सेम एज इट इज हम हमारी जो दूसरी पोस्टेज हैं हम इनको क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं हमारी कैटेगरीज के साथ। और हम यहाँ पे आ जाएंगे कैटेगरी वाले ऑप्शन में, इसको कर देंगे अनचेक्ड और उसके बाद हम क्या कर देंगे, सब टाइटल में भी इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सब टाइटल में हमने कर दिया और उसके बाद यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अपडेट कर देने के बाद हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस सब टाइटल में जाएंगे तो व्हाट इज़ आर्टिकल, ये वही आर्टिकल है, वही पेज है। ठीक है, जो कि हमने वहाँ पे पोस्ट ऐड की थी। तो ये देखें हमने सब टाइटल कैटेगरीज सब कैटेगरीज को हमने बनाना भी सीख लिया। उसके बाद हमने ये